ये जितने साधन हैं, बहुत ध्यान से सुने, जितने साधन हैं, जप तप ध्यान उपासना योग समाधि तीर्थाटन संत सेवा गौ सेवा गुरु सेवा भगवत सेवा, ये सब साधन हैं। और इन सब साधनों का अनुपान सत्संग है। सत्संग के बिना सेवा निर्दोष नहीं बनती, दोषयुक्त हो जाती है। सेवा करने वाले को अहंकार हो जाता कि मैं सेवा करता हूं, और जहां अहंकार आया वहां सेवक से पद पद पर अपराध बनने लग जाते हैं। इसलिए कोई भी भगवत सेवा यदि आप निर्दोष भाव से करना चाहते हैं तो नित्य कथा श्रवण करना जरूरी है। बिना कथा सुने सेवा पूजा में 32 अपराध बन जाएंगे, बिना कथा सुने नाम जप में 10 अपराध बन जाएंगे, बिना कथा सुने संत सेवा, क्योंकि भाव का जागरण बिना सत्संग के संभव ही नहीं है। गाय के रूप में पशु नहीं है, साक्षात परमात्मा है। इस भाव से श्रद्धा पूर्वक गो सेवा तब होगी जब आप सत्संग में गो महिमा सुनेंगे, संत महिमा सुनेंगे, गुरुदेव की महिमा सुनेंगे। हम व्यासपीठ पर बैठकर बोल रहे हैं, अलग से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। एक छोटे से छोटा साधन आप करें, केवल ईमानदारी से सत्संग करते रहें, और छोटे से छोटा कोई सेवा का साधन आप ले लें, उसी से आपको भगवत साक्षात्कार हो जाए। झाड़ू लगाते लगाते भगवान मिल जाएंगे, रोटी बनाते बनाते भगवान मिल जाएंगे। रसोई में सेवा करते हैं आप, रसोई बना रहे हैं, पर हृदय बार बार द्रवित हो रहा है, आह हम कितने भाग्यशाली हैं, हमारे हाथ से बनी हुई ये रसोई युगल सरकार पावेंगे, कितने प्रसन्न होंगे। अब फिर संत पावेंगे, ब्राह्मण पावेंगे, वैष्णव पावेंगे, उन सब के भीतर बैठे हुए ठाकुर जी कितनी तृप्ति का अनुभव करेंगे। देखो भगवान की सब सेवा एक और रसोई बनाने की सेवा एक और। अरे आपकी, हम रेवासा महाराज का उदाहरण देते हैं। रेवासा महाराज को हम प्रार्थना करें कि महाराज मलुक पीठ पधारो, और आपकी कृपा तो जब वृंदावन आएंगे तो आपकी ऐसी कृपा है कि मलुक पीठ आपका अपना स्थान है, आप जरूर कृपा करते हैं। हम आग्रह पूर्वक आपको वहीं रोक लें मलुक पीठ में, नहाने धोने की और कपड़ा लत्ता की तो बढ़िया व्यवस्था कर दें, जैसा वो पहनते हैं, जैसा आप करते हैं। और खाने पीने के नाम पर जय जय सीताराम कर लें, न बाल भोग न राज भोग न ब्यारू। एक गिलास पानी मांगे तो भी हाथ जोड़, महाराज बस ज्ञान गंगा में एक लोटा भर के पी लो, अलग से पानी वानी नहीं है यहाँ। तो महाराज कहेंगे भले आदमी, खाली कपड़ा पहन के और नहा धो के हम क्या करेंगे हैं? और सेवाओं में भले ही कुछ न, ठाकुर जी बढ़िया पोशाक न पहने हो, बढ़िया उनकी सुविधा न हो, बढ़िया भोग लगता हो तो प्रसन्न है, तो भोग की सेवा प्रधान है। तो ये भगवान की प्रधान सेवा हमको मिली हुई है। पुजारी तो केवल भगवान को नहलाता धुलाता है, मुख्य सेवा तो हमारी है, क्योंकि हमको रसोई की सेवा मिली है। अब जिसको बर्तन मांजने की सेवा मिली है वो भाव करके, अरे पात्र अमनिया नहीं होंगे तो ठाकुर जी का भंडार चेतेगा ही नहीं। रसोईया जी क्या क्या कर लेंगे, वो सेवा तो हमको ही ये सौभाग्य है, जिन पात्रों में भगवान के लिए नैवेद्य तैयार होता है उन पात्रों को ठीक से धोने की सेवा हमारी है। पोता लगाने वाला, चौका लगाने वाला, लंगर चढ़ाने वाला, उसको भाव आ जावे। पर ये भाव का जागरण, सेवा में भाव का जागरण कैसे होगा? बिना सत्संग के नहीं होगा। मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, दो चीजें अनिवार्य रूप से करो, एक स्वाध्याय और एक सत्संग। और सेवा के समय भी केवल क्रिया नहीं, सेवा के समय नाम जप, बस ये करोगे तो एक छोटी सी छोटी सेवा से भगवान मिल जाएंगे। सेवक को बहुत सावधान रहना पड़ता है। गुरु महाराज कथा कह रहे थे, और उस जमाने में बिजली थी नहीं,
शिष्य पंखा झल रहा था हाथ से, ताड़ वाला पंखा। और कथा में कोई प्रेम का ऐसा प्रसंग आया कि शिष्य अपने को संभाल नहीं पाए, वो बेहोश होकर गिर गया, मूर्छित हो गया, पछाड़ खा के गिरा। लोगों ने कहा देखो गुरु जी की कैसी कृपा होगी, इसको प्रेम जग गया। कीर्तन हुआ, धीरे धीरे उसको होश आ गया। और गुरु जी ने कहा अब तुम अलग कहीं जाकर साधन करो, तुम सेवा में रहने लायक नहीं हो, आज ही तुम चले जाओ, तुम सिद्ध हो गए, अब मेरे पास नहीं रह सकते। शिष्य ऐसा था कि वो गुरु सेवा के बिना रह नहीं सकता था, रोने लग गया। और गुरु जी क्षमा करो, अपराध हमारी समझ में नहीं, अपराध क्या हुआ? बोले जिस भाव के जागरण से तुम्हारे सेवा बाधित हुई, ऐसे भाव का भी संवरण तुम्हें करना चाहिए। हम कथा कह रहे हैं और ये सेवा हमारी है, और हमारी सेवा ही बाधित हो जाए, इसलिए भाव का संवरण करना पड़ता है। सेवक को भाव का संवरण करना पड़ता है। भाव का संवरण नहीं करेगा तो सेवा में बाधा पैदा हो जाएगी, तो उत्तम सेवक नहीं हो। इसलिए चाहे कुछ भी करने वाला, सबको कथा सुननी चाहिए। हमारे गिरिराज जी में, आचार्य जी गिरिराज जी में जो परिक्रमा तो हम लोग करते हैं गिरिराज जी की, तो जब राधा कुंड से परिक्रमा करके आते हैं तो कुसुम सरोवर के आगे एक स्थान है, श्री निम्बार्क संप्रदाय का स्थान था पहले, अब पता नहीं कौन वहाँ रहता, भगवान जाने। तो वहाँ बहुत अच्छे महापुरुष थे, श्री कृष्णदास जी महाराज बहुत अच्छे उच्च कोटि के संत थे, नित्य श्रीमद् भागवत जी की कथा करते थे। उनका एक शिष्य था, उसका नाम उन्होंने रखा था श्यामदास। वो श्यामदास को उन्होंने सेवा दी थी कि तुम भंडार में नित्य, उस जमाने में पक्का वो सब था नहीं, तो पोता लगाना, चौका लगाना, गोबर से लीपना, चौका लगाना, वो सारे पात्र अमनियाँ करना, फिर चौका लगा करके फिर भंडार में रसोई बने, उसके लिए पूरी पहले की तैयारी करना। अब वो ऐसी सेवा थी कि पुराने टकसार में तो सवेरे बाल भोग के बाद रसोई घर सखरा हो गया, तो फिर उसको पूरे को चौका लगाना, फिर दोपहर बाद फिर सारे बर्तन अमनियाँ करना, फिर पूरे में चौका लगाना, फिर ब्यारू बने तो फिर ब्यारू के बाद चौका लगाना। तो उस बेचारे को ऐसा सेवा का काम गुरुजी ने दे दिया कि सवेरे से और रात तक वो बार बार चौका लगाना, बार बार पोती चढ़ाना, बर्तन मांजना, इसी काम में रहे। सत्संग में ये नियम था कि सबको अपना काम छोड़कर सेवा में बैठना पड़े, कथा सुनने बैठना पड़ेगा। कोई कुछ भी सेवा करता हो, जिस समय कथा है सब काम लाख काम छोड़ के कथा सुनो, ये नियम था। एक दिन की बात है कि श्यामदास कथा में नहीं आए। गुरुजी ने कहा कि वो क्यों नहीं आया कथा में? देखो कहाँ है, कहाँ चला गया? किसी गुरु भाई ने करे गुरुजी उस पर तो सेवा का ज़्यादा जोर पड़ गया, इसलिए लगता बिना बताए ही कमंडल उठा के चला गया कहीं। भैया गुरुजी को तो दया आती नहीं, और पोता चढ़ाते चढ़ाते उंगलियां गल गईं, लगता है चेला चला गया। नहीं नहीं नहीं, जा नहीं सकता, देखो कहाँ है। तो संतों ने देखा, महाराज जी सत्य घटना है गिरिराज जी की, तो संतों ने देखा तो गोबर और मिट्टी से सना हुआ पोता अपने गाल पर ऐसे रखे हुए श्यामदास बैठे थे, ऐसे पलक भी नहीं गिर रहे थे, नेत्रों से अविरल अश्रुधार बह रही थी। तो गुरुजी श्यामदास की तो ये अवस्था है। गुरुजी बोले आज श्यामदास का काम हो गया। क्या काम हुआ? कुसुम सरोवर की कुसुम वन की ओर से साक्षात युगल प्रियालाल गलवैया देकर के रसोई घर के द्वार से पधारे, और आकर के दोनों सरकार ने श्यामदास के सिर पे हाथ रखा। बोले तेरी गुरुनिष्ठा और तेरी सेवा की निष्ठा से हम प्रसन्न हैं। और किशोरी जी ने कहा अरे तू तो मेरी सखी श्यामा है, ये कहे कि युगल सरकार चले गए।
तो उस झांकी को देख के वो पोता जो हाथ में लिए थे ऐसे गाल पे रखे, ऐसे देखते ही रह गए। अरे चौका पोता लगाने की सेवा से भी युगल सरकार का साक्षात दर्शन हो जाता है, पर हम तो सेवा से काम चोरी करते हैं। श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज कहते हैं, चाकरी चोर हाजिर कवल इतने हूँ पर आस, गाडर आनी ऊन को बांधी चरे कपास। चाकरी चोर, गौ सेवा, संत सेवा, ठाकुर सेवा में चोरी, और हाजिर कवल, हर समय भोजन के लिए तैयार। और इतने हूँ पर आस, इतने पर भी आशा लगा रखी है कि पूरे सप्तावर्ण को भेद करके ब्रह्मलोक का अतिक्रमण करके तब हम नित्य साकेत, नित्य गोलोक, नित्य वैकुंठ जाएंगे। अरे भले आदमी, जमराज को भी सोचना पड़ेगा कि कोई नया नरक बनावें कि कहां रखें इसको, इस अपराधी जीव को। बिना सेवा के अन्य के दोष से मुक्ति नहीं होती है। ये पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज की वाणी है। वो कहते पुराने संतों में कैंकर इसलिए था कि गृहस्थ के यहाँ से साधु के यहाँ अन्न आता है, और गृहस्थ की कोई ना कोई कामना उसमें रहती है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सेवा करनी चाहिए। अब हमारी स्थिति यह है कि हमने एक सेवा समझ रखी कि हमारी ये सेवा है, वो सेवा भी हमारी जो पंथ पूरी नहीं करते हैं, क्योंकि उस सेवा से जुड़ी हुई जो आनुषंगिक सेवाएं हैं वे भी हम करें, ये हमारा भाव होना चाहिए। लेकिन नहीं, जैसे सरकारी आदमी ड्यूटी करता है, ड्यूटी किया और बस खत्म। ये ड्यूटी करने वाली चीज थोड़ी ही है। हमारे भीतर स्वयं में सेवा भाव नहीं है, हमने सेवा नहीं की, ये हमारी कचाई है। पर सेवा धर्म जिनके रोम रोम में प्रतिष्ठित था, ऐसे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान को हमने देखा है, उनके पवित्र जीवन को, उनके पवित्र सेवा के आदर्श को देखा है। महाराज जी जब गोवर्धन में विराजते थे, उसमें 8-10 गैया की सेवा अकेले करना, गोबर उठाना, भूसा भरना, सानी बनाना, धार काढ़ना, लक्ष्मण जी की मंदिर में सेवा करना, रसोई बनाना, सारे बर्तन मांजना, दिन में विद्यार्थियों को पढ़ा देना। और जब महाराज जी से प्रार्थना की गई कि भक्तमाल पर लेखनी उठाओ, सबसे पहले टिप्पणी लिखी महाराज जी ने। महाराज जी ने कहा कि मैं सवेरे 3 बजे आसन त्यागता हूँ और 3 बजे से लेकर रात्रि को 10 बजे तक लगातार सेवा में लगा रहता हूँ। दिन में 1 मिनट हमको सोने का अवकाश नहीं है। तो हम ग्रंथ कैसे लिखेंगे? बचा कुचा समय हमको कोर्ट में जाना पड़ता, कचहरी जाना पड़ता है। तब चित्रकूट वाले पूज्य पुजारी श्री रामचंद्र दास जी, उन्होंने कहा हम चौका बर्तन के लिए हम आ रहे हैं, उतना समय आप कुछ लिखा करो। तब महाराज जी ने भक्त वल्लभा टिप्पणी लिखी। ये उनका सेवा भाव था। कभी किसी साधु को कहते नहीं ये काम कर लो, स्वयं ही सब कार्य करता। एक बार ऐसी कोई चर्चा मलुक पीठ में आई थी तो महाराज जी बोले मेरा शरीर वृद्ध हो गया, नहीं तो पूरे स्थान के लिए मैं अकेला ही पर्याप्त था। ठाकुर सेवा, गौ सेवा, संत सेवा, सब काम मैं अकेले कर लेता, किसी को कहने की आवश्यकता नहीं थी। और अनेक अवसरों पर उन्होंने अपनी वाणी से कहा कि मुझे जो कुछ मिला है अपने इस जीवन में, साधु जीवन में, वह केवल सेवा से मिला है। सेवा उनका स्वभाव थी। महाराज जी के स्वभाव में सेवा आ गई थी। 84 को उसकी परिक्रमा जा रही, तो पूज्य श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी और बड़े पुजारी जी
दोनों महापुरुष थे, सुदाम कुटी के मोटे पुजारी जी तो, और रामायणी जी भी थे पूज्यशील, जिनकी आज स्थिति है। तो महाराज जी एक थैला लाद के चलते थे, एक कमंडल, एक थैला, एक इतना बड़ा डिब्बा पीतल का, उसमें पानी ढक्कन वाला, और एक थैला। तो पुजारी जी ने और श्री गुरु जी ने कहा कि महाराज पैदल चलना तो मुश्किल पड़ता, आप इतना सामान लाद के क्यों चलते हो? महाराज जी बोले अभ्यास है, बिना वजन ढोए चलने का अभ्यास नहीं है, वजन रखकर चलने का अभ्यास है। अब वो परिक्रमा तो अपने ढंग से चलती थी, महाराज जी ये लोग अलग अलग चलते थे। अब लगी लघुशंका, पुजारी जी को भी लगी और श्री रामानुज गुरु जी को भी लगी। अब बोले पानी खोजो, महाराज बोले हमारे डिब्बा में पानी है। दोनों महापुरुषों को लघुशंका कराया, कुल्ला कराया, फिर बोले अब बैठ जाओ। बोले कुछ थोड़ी भूख लग रही है। तो तुरंत महाराज जी ने अग्नि दीपक चूर्ण निकाला, भुने हुए चना, भुनी हुई मूंगफली निकाली, ले महाराज पाओ। बोले अब मत कहना कि थैला लाद के क्यों चलते हो, आप लोगों को लघुशंका लगाएगी तो पानी कहाँ से आएगा, आपको भूख लगेगी तो आप पाएंगे क्या? ये स्वभाव था महाराज का। पर सेवा तभी दोष रहित सेवा बनेगी जब नित्य सत्संग होगा। गृहस्थ हो अथवा विरक्त हो, सबको रोज सत्संग करना चाहिए। और हमारी चलती नहीं है और ना हम चलाना भी चाहते हैं, लेकिन यदि हमारी भगवान की इच्छा से चले तो हम तो उसका रोटी पानी सब बंद कर दें जो सत्संग में नहीं उपस्थित होगा। घर में भी यही कानून बनाना चाहिए, जो कीर्तन में सत्संग में उपस्थित नहीं होगा उसका रोटी पानी सब बंद, घर की किसी सुविधा को भोगने का वो अधिकारी नहीं। लाख करोड़ काम छोड़ के उतने समय तक कीर्तन में बैठो, सत्संग करो। ऐसे ही आश्रम में अनिवार्य नियम होना चाहिए, सत्संग में सब लोग बैठे। पर इतना कलयुग खोपड़ी पर सवार है हम लोगों की, कथा में नहीं बैठना चाहते, सत्संग में नहीं बैठना चाहते। भाव कहां से आवे? भाव का जागरण बिना सत्संग की नहीं।